अजीज़ दोस्तों, हमें बहुत दिनों से ये मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे पे बहुत पुराना जादू है या मेरे पे जादू हुए बहुत अरसा हो चुका है और मैं इलाज करने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ तो वो इलाज नहीं हो रहा। तो अजीज़ दोस्तों, आज की ये खास वीडियो उन्हीं बहन भाइयों के लिए बनाई गई है जिन पे जादू हुए काफ़ी अरसा हो चुका है या उनके आबाओ अजदाद या माँ बाप की तरफ से जादू उनमें ट्रांसफ़र हो चुका है। याद रखें अजीज़ दोस्तों, जादू एक ऐसी चीज़ है जो अपना वार अपना दर्द तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका इलाज ना किया जाए। और याद रखें, जितना पुराना जादू होगा उसका इलाज करना उतना ही ज़रूरी होगा। जैसे हम दीमक की बात करते हैं, अगर दीमक किसी लकड़ी को नहीं लगी हो तो आप एक दिन के अंदर अंदर या कुछ देर के अंदर अंदर वो दीमक साफ कर देंगे और बेशक वो लकड़ी अंदर से बिल्कुल सही होगी। इसके बरक्स अगर वो दीमक काफ़ी अरसे से एक लकड़ी पे लगी हो, 2 या 3 साल हो चुके हों एक दीमक को एक लकड़ी पे लगे हुए, तो आपको उस दीमक को साफ करने में टाइम भी लगेगा। उसके बरक्स वो दीमक अंदर से तमाम लकड़ी भी खा चुकी होगी। बिल्कुल इसी तरह जादू का असर होता है। अगर जादू नया हो तो वो फ़ौरन ही ठीक हो सकता है। इसके बरक्स अगर आपका जादू पुराना है तो बेशक उसको ठीक होने में टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन इसमें कोई घबराने या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये अमल जो आज हम आपको बता रहे हैं, आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका जादू, पुराने से पुराना जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अगर हम पुराने जादू की बात करें तो पुराना जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था, जो कि 1 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे असर दिखाता रहा। सुलह हुदैबिया के बाद मुहर्रम 7 हिजरी में यहूदियों का एक गिरोह मदीने आया और मदीने में एक मशहूर जादूगर जो कि लुबैद इब्न आसिम था, जो कि अंसार के एक कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उससे मुलाकात के लिए पहुंच गया। इन्हीं दिनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का काम करता था। उन्होंने उस लड़के से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंगी मुबारक के टुकड़े और कुछ बाल भी मंगवा लिए। कुछ रिवायात में आता है कि वो बच्ची थी, कुछ रिवायात में आता है कि वो बच्चा था। और वो गिरोह इन्हीं चीज़ों के साथ लुबैद इब्न आसिम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू करने के बारे में बताया। बाज़ रिवायात में आता है ये जादू पहले लुबैद इब्न आसिम की बहनों ने शुरू किया, लेकिन जब वो इस जादू में नाकाम रही तो लुबैद इब्न आसिम ने यह जादू खुद किया। लुबैद इब्न आसिम ने एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोम का पुतला बनाया और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंगी के टुकड़े और बाल जो कि 11 गिरें लगा के उस मोम के पुतले पे बांध दिया गया। और ये मोम का पुतला एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ पे रख के बनी जुरैब के कबीले ज़ी अरगाम के अंदर एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दफना दिया गया। रिवायत में आता है कि 1 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस जादू ने असर दिखाना शुरू कर दिया। ये जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह पाक ने इसलिए भी होने दिया क्योंकि कुरैश में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया तो उन लोगों को भी ये बात पता चल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं हैं, क्योंकि जादूगर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कभी भी जादू का असर नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करते थे और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिनाई का मसला भी होना शुरू हो गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दिनों मेरे पास हाजिर हुए और बिस्तर पर लेट के कहने लगे, ए अल्लाह मुझसे मेरी बीमारी दूर फरमा, ए अल्लाह मुझसे मेरी बीमारी दूर फरमा। और यही कहते कहते उसी बिस्तर पर सो गए और जब बेदार हुए तो कहने लगे, ए आयशा जो मैंने बात अपने रब से पूछी थी उसने मुझे बता दी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने पूछा वो क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 शख्स मेरे बिस्तर के करीब आए, एक मेरे सरहाने के पास खड़ा हुआ और दूसरे मेरे पाँव के पास खड़ा हो गया। और रिवायत में आता है कि ये 2 शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए, उनमें से एक जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरा मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों शख्स आपस में बात करना शुरू हुए
ایک نے دوسرے سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس پہ جادو ہے۔ تو پہلے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا یہ جادو انصار قبیلے کے شخص لبید ابن عاصم نے کیا۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو کیسے ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور بالوں کے ذریعے جادو کیا گیا جو کہ ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف کے اندر موجود ہے جو کہ فلاں کنویں کے اندر دفن ہے۔ تو پہلے نے پوچھا کہ اس جادو کا اثر کیسے توڑا جائے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ پہلے اس کنویں کا تمام پانی وہاں سے باہر نکالا جائے اور یہ جادو وہاں سے باہر نکال کے ختم کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں کی جانب چلے گئے۔ صحابہ کرام نے اس کنویں سے پانی باہر نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے اور وہاں سے وہ جادو باہر لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمایا اے محمد معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے جاؤ۔ تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہے وہ بالوں کی گرہ کھلتی رہیں۔ تو اس جادو کو وہیں پھینک دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دوبارہ کنویں میں پھینک دیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں دفن کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ کسی قیدی کو رہا مل گئی ہو۔ تو عزیز دوستو، اگر آپ کے اوپر بہت پرانا جادو موجود ہے تو آپ اس کا علاج دعا سے کر سکتے ہیں، جو کہ روایت سے بھی چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور آپ نے یہ دعا کیسے مانگنی ہے؟ تو آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اس نماز کے فوراً بعد آپ نے سجدے میں جا کے اللہ پاک سے روتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے اوپر جو بھی جادو جو بھی پریشانی ہے وہ اپنے حکم سے مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ پاک بے شک تمام دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور جب آپ اس کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔